पहले एक मार्केट की क्लोज को लेकर एक स्टेटमेंट देता हूँ कि क्लोज कैसा रहा। आज मैं कुछ नहीं कह सकता उस क्लोज को लेकर, क्योंकि मतलब लेकिन एक चीज़ है, मार्केट में फियर फैक्टर तो है। इसमें बहुत टाइम के बाद एक फियर फैक्टर लौटा है, और इस तरीके से जो मार्केट ने आज रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है मोर देन एनीथिंग एल्स, एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ मार्केट में कि मार्केट में वायलेंस जो होती है वो थोड़ी सी मुझे डराती है। जिस तरीके की इंट्राडे स्विंग्स आ रही हैं, ये ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट, लेकिन 1000 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, फिर उस 1000 पॉइंट नीचे इंट्राडे में, उसके बाद फिर पूरी की पूरी उसकी रिकवरी, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, फिर 300 पॉइंट नीचे, फिर पूरी रिकवरी। इस तरीके की जो मार्केट है ना, उसमें बहुत टफ हो जाता है आपको कोई भी कॉल लेना। लेकिन फिर वही बात है कि आपको अच्छे मौके इसी तरीके की मार्केट में मिलते हैं, और इस समय शायद मार्केट आपको मौके दे रहा है। बाय द वे, एक हमने शायद राहुल और गुरमीत से एक फॉलोअप नहीं लिया। एक स्टॉक इंडियन होटल्स 8% ऊपर, क्वार्टरली प्रॉफिट हम डिस्कस कर रहे थे राहुल सुबह कि इस बार का क्वार्टरली प्रॉफिट इस कंपनी के अब तक के जितने भी ईयरली प्रॉफिट्स हैं हिस्ट्री में, उससे ज़्यादा है। अनुज, जब पैंडेमिक आया था, मुझे आज भी याद है, मैं लिटरली लोगों को बोल रहा था कि आप घर बेच के 3 स्टॉक्स खरीदिए, आइनॉक्स, वेस्टलाइफ, इंडियन होटल्स। इट वाज अ नो ब्रेनर एट दैट पॉइंट। लेकिन पॉइंट ये है अनुज कि जो इंडियन होटल्स के 9 मंथ्स के जो प्रॉफिट्स है ना, दिस इज हायर देन एवर एनी एनुअल प्रॉफिट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन होटल्स इन 9 मंथ्स व्हाट ही हैज़ डन। उनके मार्जिन्स ऑलरेडी 30% प्लस पे जा चुके हैं। ईवी टू एबिडा इज एट द हाईएस्ट। मैं आपको इसको केमिकल से रिलेट करता हूँ अनुज। जब चाइना +1 स्टार्ट हुआ था ना, इतना क्राउडेड ट्रेड हो गया था केमिकल्स के, केमिकल्स एफएमसीजी वैल्यूएशंस पे चले गए थे। होटल इंडस्ट्री इज एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में, पर मुझे लगता है इतना प्राइसन हो गया है। इंडियन होटल्स का अब आप एआरआर देखेंगे अनुज कल के प्रेजेंटेशन में 15,900 का है। यहाँ से आपका क्या प्राइसिंग पावर रह जाता है इन इंडिया, राइट? आपकी ऑक्यूपेंसीज एंड 9 महीने के एवरेज पे 75% है, नेवर सीन इन हिस्ट्री। यहाँ से और कितना? तो मतलब अब टॉप आउट हो रहा है आपके हिसाब से? 70 का 350 तो हो गया अनुज। दैट इज कुछ मिनट पहले मैंने वही कहा था कि अगर आप एंट्री मल्टीपल देख रहे हो, आपका एग्जिट मल्टीपल क्या होगा? तो डू यू वांट टू गिव अ होटल स्टॉक व्हिच इज नेवर गोइंग टू डू अ 15% ROE ROC आल्सो? डू यू वांट टू गिव इट अ 30 टाइम्स EV टू EBITDA? डज इट मेक एनी लॉजिकल सेंस? उससे मैं अंबुजा ना खरीद लूं? थोड़ा मुझे अनुज, क्या होता है कि समझो आज अंबुजा 315 है, हो सकता है कि 280 हो जाए, पर क्या वो विजिबिलिटी मुझसे ज़्यादा है कि ये 215 350 हो सकता है? आई थिंक दैट विजिबिलिटी इज हायर देन इंडियन होटल्स गोइंग फ्रॉम 350 to 500. दैट इज द ओनली लिमिटेड पॉइंट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिजल्ट, एंड आई थिंक मार्केट की दाद देनी चाहिए अनुज के आज की डेट में भी। आपने इंडियन होटल्स की बात की, आप चोला देख लीजिए, इट्स वन ऑफ आवर टॉप ऑटो फाइनेंस पिक्स। वो भी 7% ऊपर है लास्ट टाइम आई चेक। आई डोंट नो हाउ मच 6% ऊपर। हाँ, कि मतलब इवन खराब मार्केट में भी आपको दाद देनी है कि जो सही कर रहा है मार्केट, तो ये इरैशनल नहीं हो रहा। बिल्कुल राइट। आपने बैंक्स, आपने आईटी और आईटीसी का जिक्र किया, आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक भी 1-1.5% ऊपर है। तो देयर इज अ मेथड। ऐसा नहीं है कि सब पूरी दुनिया टूट रही है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इंक्रीमेंटली फ्रॉम हियर आई डोंट नो हाउ मच यू कैन मेक इन इंडियन होटल्स। चलिए राहुल, अब एक काम करते हैं, अब आप अपना बर्थडे एंजॉय करिए। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरा दिन हमारे साथ रहने के लिए। गुरमीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्पेशली दिल्ली से आए मुंबई हमारे लिए, और हमारे बजट गेस्ट एडिटर बने उसके लिए, और पूरा दिन हमारे साथ रहे, और एक हमारे शो को एक अलग इम्पिटस दिया। इतना शार्प